टेस्ला भारत में कब आएगी? सब लोग यही सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या भारत को टेस्ला की जरूरत है? टेस्ला दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार कंपनी है, लेकिन हमारे भारत की एक कंपनी टेस्ला को टक्कर देने के लिए रेडी हो रही है और वो है टाटा। कुछ ही दिनों पहले टाटा ने रिवील किया कि फ्यूचर में मेड इन इंडिया गाड़ियां कैसे दिखेंगी एंड वी वर शॉक्ड। चलिए आज जानते हैं कि टाटा कैसे हमारे गाड़ियों को रेवोल्यूशनाइज कर रहा है और कैसे हमारी इंडियन ईवीज को पूरे दुनिया तक पहुंचाने की योजना में जुटा हुआ है। इलॉन मस्क आज दुनिया के रिचेस्ट इंसान है, जो एक झटके में ट्विटर जैसी बड़ी कंपनी अकेले खरीद सकता है, और इसका रीजन है टेस्ला। क्योंकि टेस्ला के पहले ईवीज बारे में लोगों का नजरिया अलग था। इलॉन मस्क कहते हैं कि लोग मानते थे कि ईवीज पावरफुल नहीं होती, ये गोल्फ कार्ट्स के लिए या शॉर्ट ट्रिप्स के लिए ठीक है, लेकिन ईवीज कभी भी आईसीए यानी इंटरनल कंबशन इंजन की गाड़ियों को रिप्लेस नहीं कर पाएंगी। लेकिन टेस्ला ने ऑटो इंडस्ट्री को रेवोल्यूशनाइज कर दिया। उन्होंने ईवीज को कूल बना दिया। टेस्ला एक ऐसी कंपनी है जो हर महीने सेल्स के नए रिकॉर्ड बना रही है। टेस्ला गाड़ी की वेटिंग लिस्ट दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। डिमांड ही इतनी ज्यादा है कि कंपनी टाइम पर ऑर्डर्स फुलफिल नहीं कर पाती, क्योंकि टेस्ला पावर के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। साथ ही साथ कई फ्यूचरिस्टिक फीचर्स आपको ऑफर करती है, जैसे कि ऑटो पायलट, जिससे आपकी गाड़ी ऑटोमेटिकली आपकी लेन और आपका स्पीड मेंटेन करती है। टेस्ला की रेवोल्यूशनरी सक्सेस की वजह से फोर्ड, जीएम, टोयोटा जैसी ट्रेडिशनल कार कंपनीज भी अपनी गाड़ियों को इलेक्ट्रिक बना रही है। 2040 तक यानी 20 साल के बाद पूरे वर्ल्ड में पेट्रोल डीजल कार से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ज्यादा हो जाएंगे। द फ्यूचर इज इलेक्ट्रिक। लेकिन ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज प्रेजेंट करता है, क्योंकि टेस्ला भारत में कभी चलेगी ही नहीं। टेस्ला जैसी गाड़ियां अगर भारत में आती भी है तो उसकी कीमत 60 लाख से कम नहीं होगी। प्लस भारत में टेस्ला का चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और भारत के रोड्स पर जो दुनिया के सबसे डेंजरस रोड्स माने जाते हैं, वहां टेस्ला के कई फीचर्स काम ही नहीं करेंगे। टेस्ला की मैन्युफैक्चरिंग चाइना में होती है, और चाइना के साथ इंडिया के रिलेशंस कैसे हैं ये तो हम सबको पता है। क्या भारत इस इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन में पीछे छूट जाएगा? बिल्कुल नहीं। रीजन इज टाटा। भारत सरकार चाहती है कि 2030 तक सड़क पर चलने वाली हर 3 में से एक गाड़ी एक ईवी हो, लेकिन ये टेस्ला के बगैर होगा कैसे? जब रतन टाटा ने जैगवार और लैंड रोवर खरीदी थी, तब लोगों ने कहा था कि ये बस एक पब्लिसिटी स्टंट है, इससे टाटा को एक्चुअल फायदा नहीं होगा। लेकिन आज वही R&D हमारी वर्ल्ड क्लास ईवीएस बनाने में मदद कर रहा है। सिर्फ 2 साल पहले जो कंपनी एक दिन में 8 गाड़ियां बनाती थी, वो कंपनी आज सिर्फ एक दिन में 100 गाड़ियां बनाती है। टाटा भारत का ईवी सेक्टर डोमिनेट कर रहा है। कितना? ये चार्ट देखिए। फरवरी 22 में भारत में जितनी ईवीएस बिकी, उनमें से 96% टाटा की गाड़ियां हैं। इसका रीजन सिर्फ ये नहीं कि टाटा की ईवीएस सबसे सस्ती है, लेकिन रीजन ये है कि टाटा का चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में सबसे बड़ा है। ईवी पेट्रोल का खर्चा बचाती है, पोल्यूशन कम करती है, दिखने में फ्यूचरिस्टिक होती है, और सरकार ईवी खरीदने पर सब्सिडी भी देती है। लेकिन फिर भी भारत में लोग ईवी लेते क्यों नहीं? रीजन इज रेंज एंजाइटी। बेस्ट से बेस्ट ईवी 300 किलोमीटर की रेंज प्रॉमिस करती है, लेकिन ऑन रोड अराउंड 200 से 220 किलोमीटर की रेंज सिंगल चार्ज पर देती है। हमें हर 10-10 मिनट पर पेट्रोल पंप दिखता है तो हम बिगड़ चुके हैं। लगता है ईवी का चार्ज अगर बीच रास्ते खत्म हो गया तो? भाई सवाल तो सही है, और टाटा इसे सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। ये है टाटा का ईवी चार्जिंग नेटवर्क। अगर एक इंडियन कंपनी सिर्फ 2 सालों में यह नेटवर्क अचीव कर सकती है, तो आने वाले 10 इयर्स में क्या क्या अचीव कर सकती है, आप ही सोचिए। और एक प्रॉब्लम है सेमीकंडक्टर्स। ईवीएस में सेमीकंडक्टर्स चिप्स यूज होती है, और पूरी दुनिया में सेमीकंडक्टर शॉर्टेज चल रहा है, तो टाटा सेमीकंडक्टर बिजनेस में भी अपना सिक्का जमा रहा है। टाटा सिर्फ एक कंपनी नहीं, एक ग्रुप ऑफ कंपनीज है। इसीलिए एक कंपनी की प्रोग्रेस दूसरी कंपनीज को भी हेल्प करती है। जहां दूसरी कार कंपनीज बहुत सारा काम आउटसोर्स कर देती है, टाटा की गाड़ियों के ज्यादातर पार्ट्स टाटा की ही कंपनी टाटा ऑटोकॉम सिस्टम्स बनाती है। टाटा पावर इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन बना रही है। टाटा केमिकल्स अभी से बैटरी रिसाइकलिंग की ओर कदम बढ़ा रही है, यानी कि ज्यादातर प्रोडक्शन में हम आत्मनिर्भर होने वाले हैं। इसी के दम पर आने वाले 4 सालों में टाटा 10 अलग अलग इलेक्ट्रिक एसयूवी से लेकर लग्जरी तक सारी गाड़ियों को इलेक्ट्रीफाई करने वाला है। ये है अवेनियर, जो 2025 में भारत में लॉन्च होगी, जो एक सिंगल चार्ज में 500 किलोमीटर जा पाएगी। अवेनियर का मतलब है इनोवेशन। एक ऐसा इनोवेशन जो टाटा हमारे ऑटो सेक्टर में कर रहा है, ताकि भारत कहीं पीछे ना छूट जाए। इसी के लिए पूरे टाटा परिवार को हमारा सलाम। देखिए, इलॉन मस्क और टेस्ला की गाड़ियों को भारत में देखने से हमें खुशी जरूर होगी,
लेकिन उससे भी ज्यादा खुशी हमारी मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक व्हीकल को दूसरे देश में देखने से होगी। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट्स में बताइए, क्योंकि आई बिलीव फ्यूचर इज इलेक्ट्रिक। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।